कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नर्सिंग ए टू जेड क्लासेज में। जैसे कि अपन ने नर्सिंग फंडा नर्सिंग फंडा के क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने? 342। तो आज से अपन इसके आगे के क्वेश्चन 343 से डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम रहेगा लैब स्पेसिमेन। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्वेश्चन डिस्कशन पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर। कल्चर के लिए यूरिन सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम। कहां से कलेक्ट किया जाता है? किसके लिए? यूरिन सैंपल के लिए, कल्चर के लिए। तो पहले बता दो आपको यूरिन सैंपल के मेथड्स। तो आपको मेथड्स के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। पहला होता है रैंडम मेथड। रैंडम मेथड मीन कि अपन कभी भी, जब भी पेशेंट कभी भी आएगा अपने पास, उसको बोलेंगे आप यूरिन कंटेनर के अंदर अपना यूरिन सैंपल दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है टाइम स्पेसिमेन। टाइम स्पेसिमेन सैंपल कलेक्शन मेथड। थर्ड होता है कैथेटर, यानी कैथेटर से लिया जाता है। फोर्थ कौन सा होगा? मिड स्ट्रीम सैंपल। और फोर्थ सुप्रा प्यूबिक मेथड। तो ये ध्यान रखना, इन पांचों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो रैंडम मेथड से पूछा क्वेश्चन किया जाता है कि ये कभी भी पेशेंट अपने हॉस्पिटल में कभी भी आएगा तो उस टाइम अपन जो सैंपल कलेक्ट करेंगे उसे बोलते हैं रैंडम मेथड। टाइम स्पेसिमेन। टाइम स्पेसिमेन जैसे प्रोटीन का डायग्नोसिस करना है, क्रिएटिनिन का डायग्नोसिस करना है, तो टाइम स्पेसिमेन मेथड का यूज किया जाता है। इसके अंदर एक यूरिन बैग कनेक्ट किया जाता है कैथेटर से और 24 आवर्स का यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। कैथेटर मेथड से भी कलेक्शन लिया जाता है। इसके प्रोसीजर के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पढ़ाऊंगा आगे। मिड स्ट्रीम से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? मोस्ट कॉमन मेथड फॉर कल्चर के लिए अपन को यूरिन सैंपल लेना है तो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होगा? मिड स्ट्रीम, ये ध्यान रखना। और ठीक है, मोस्ट, ये अब पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सुप्राप्यूबिक। इससे क्या क्वेश्चन बनता है? इससे क्वेश्चन बनता है मोस्ट स्टेराइल फॉर कल्चर। मोस्ट स्टेराइल सैंपल कलेक्शन मेथड फॉर कल्चर के लिए सबसे स्टेराइल मेथड कौन सा होता है? वो होता है सुप्राप्यूबिक मेथड। इसके अंदर एक निडल ली जाती है, उस सुप्राप्यूबिक रीजन को पंचर करके वहां से यूरिन को सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ये कौन सा मेथड होता है? सुप्राप्यूबिक मेथड। तो ध्यान रखना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिड स्ट्रीम सैंपल से क्या क्वेश्चन बनता है? मिड स्ट्रीम से सैंपल बनता है कि मोस्ट कॉमन मेथड फॉर कल्चर। और मोस्ट स्टेराइल क्वेश्चन क्या होता है? सुप्राप्यूबिक। और बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि यूरिन सैंपल मेथड होता है तो उसको जब यूरिन आउटपुट लिया जाता है, जब यूरिन आउटपुट ले लिया जाता है तो कहां पे उसके अपन को आई लेवल पे कंटेनर को कहां पे रखना चाहिए? आई लेवल पे मेजर करना चाहिए। ये भी बेटा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और एक क्वेश्चन रैंडम मेथड से क्या बनता है? ये होता है हॉस्पिटल के अंदर मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा? यूरिन सैंपल कलेक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड इन हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है? रैंडम मेथड। तो ये क्वेश्चन 3 याद रखना। मोस्ट कॉमन मेथड पूछा जाए हॉस्पिटल के अंदर, वो होता है रैंडम मेथड। और मोस्ट कॉमन फॉर कल्चर के लिए मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो मिड स्ट्रीम। और स्टेराइल मेथड पूछा जाए तो कौन सा होता है? सुप्राप्यूबिक। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है
कि यूरिन सैंपल फॉर कल्चर, कल्चर के लिए यूरिन सैंपल, तो यानी कौन सा होगा, मैंने बताया कल्चर के लिए मिड स्ट्रीम होता है, वो मोस्ट कॉमन होता है। तो देखिए फर्स्ट यूरिन नहीं, लास्ट यूरिन नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन नहीं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिड स्ट्रीम मेथड। मिड स्ट्रीम मेथड, मिड स्ट्रीम मेथड में क्या होता है कि जब भी अपने पास पेशेंट आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आपको सुबह जल्दी उठकर, सुबह जब भी आपकी नींद खुलेगी तब आपको उठकर अपनी फर्स्ट स्ट्रीम होती है उसको डिस्कार्ड करना है, और मिड स्ट्रीम से ही अपन को कंटेनर के अंदर क्या लेना है, यूरिन मिड स्ट्रीम का लेना है। ड्रॉप की बात नहीं कर रहा, स्ट्रीम बेटा, पूरी स्ट्रीम को डिस्कार्ड करना है, फर्स्ट स्ट्रीम को, ठीक है। ये होता है मिड स्ट्रीम मेथड, ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which of the following method should be used to collect a specimen for culture? यूरिन कल्चर के लिए, यूरिन कल्चर के लिए कौन सा मेथड है? Have the client word in clean container? नहीं बेटा, क्लीन कंटेनर के नहीं, स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए पहला बात तो, ठीक है। क्लीन फॉर स्किन ऑफ पेनिस, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनसर्कमसाइज्ड मैन बिफोर स्पेसिमेन, हाँ ये करना चाहिए। क्लाइंट वर्ड इनटू ए यूरिनल, यूरिनल के अंदर वर्ड करे फिर देन पोर द यूरिन इनटू द स्पेसिमेन, नहीं बेटा, वो क्या हो जाएगा, यूरिनल के अंदर पहले यूरिन डालेंगे फिर कंटेनर डालेंगे, वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर क्लाइंट बिगेन द स्ट्रीम ऑफ यूरिन इन टॉयलेट एंड कैच, कैच का मतलब होता है मिड, मिड यूरिन इन स्टेराइल मिड स्ट्रीम, हाँ बेटा ये ऑप्शन हो जाएगा राइट, ये भी राइट है पर ये ज्यादा राइट आंसर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ध्यान रखना बेटा, आपको दो चीज और बता देता हूं मैं, जैसे कभी भी अपन मिड स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम क्या लेते हैं, यूरिन लेते हैं, तो क्या करना चाहिए कि अपन पेशेंट को एडवाइज करेंगे, एडवाइज करेंगे यानी फीमेल होगी उसको भी एडवाइज करेंगे और मेल होगी उसको भी एडवाइज करेंगे। अगर फीमेल होगी तो क्या एडवाइज करेंगे, आपको अपना यूरिथ्रा होता है उसको क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है, फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, काय से करना है, किससे करना है, किससे करना है, या तो प्लेन वाटर हो उससे करना है, या माइल्ड सोप से आपको क्लीन करना है, फिर उसको, फिर इसको, या और क्या होना चाहिए, एंटी बैक्टीरियल सॉल्यूशन होना चाहिए, एंटी बैक्टीरियल क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, फिर उसको वाइप करो फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक उसको पोंछना चाहिए, बैक टू फ्रंट नहीं कंटामिनेटेड हो जाएगा, फ्रंट टू बैक कीजिए। मेल होगा, मेल होगा तो उसको भी यूरिथ्रा को क्लीन करने के लिए बोलेंगे, तो मेल में यूरिथ्रा कैसे क्लीन किया जाएगा, सेंट्रल, सेंट्रल टू पेरिफेरी, सेंट्रल टू पेरीफेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना। दोनों चीजें क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि मेल का पेनिस कैसे क्लीन किया जाता है और फीमेल का यूरिथ्रा कैसे क्लीन करना है यूरिन सैंपल कलेक्शन करने से पहले, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक इज यूज्ड टू कलेक्ट, यानी क्लीन कैच मिड स्ट्रीम क्या होता है, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यानी मिड स्ट्रीम मेथड होता है, टेक्निक यूज टू कलेक्ट यूरिन सैंपल के लिए, पस सैंपल के लिए, सीएसएफ सैंपल के लिए, ब्लड सैंपल के लिए। बेटा ये अभी अपन दो क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, यानी यूरिन सैंपल के लिए, यूरिन सैंपल के लिए, पस सैंपल के लिए निडल मेथड या कॉटन मेथड यूज किया जाता है। सीएसएफ में बेटा स्पाइनल कॉर्ड पंचर की जाती है, किससे मेथड की जाती है, निडल से, स्पाइनल निडल आती है बेटा उससे। ब्लड सैंपल के लिए अपने पास सिरिंज आती है उससे कलेक्ट किया जाता है, और मिड यानी यूरिन सैंपल, यूरिन सैंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन फॉर रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल कलेक्शन के लिए यूज करना चाहिए, रैंडम मेथड बेटा, हाँ ये भी करते हैं। अर्ली मॉर्निंग इनिशियल स्ट्रीम यूरिन, अर्ली मॉर्निंग मिड डे मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, और अर्ली मॉर्निंग मिड डे मिड स्ट्रीम। हाँ बेटा अर्ली मॉर्निंग मैंने बताया था कि एट अवेक फ्रॉम
बेड, बेड से उठते यानी अर्ली मॉर्निंग, बेड से उठते ही आपको मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो ये ऑप्शन दे रखा है तो बहुत ज्यादा बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये ना हो तो फिर ये ऑप्शन ए चला जाता। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ध्यान रखना, मिड स्ट्रीम कब कलेक्ट किया जाता है? एट अवेक फ्रॉम बेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मान लो आपके पास ऑप्शन में अर्ली मॉर्निंग आ जाए और एक आ जाए एट अवेक, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बेटा? अर्ली मॉर्निंग से बेस्ट आंसर जाएगा एट अवेक, एट अवेक, एट अवेक। तो ध्यान रखना, बेड से उठते ही आप उनको पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आपको यूरिन सैंपल देना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिजिशियन हैज ऑर्डर ए 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन। ठीक है, 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन के लिए पेशेंट को बोला गया है। ठीक है, फिजिशियन ने बोला है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू पेशेंट, पेशेंट को एक्सप्लेन करने के बाद द नर्स कलेक्ट द फर्स्ट स्पेसिमेन, फर्स्ट स्पेसिमेन नर्स कलेक्ट करती है। द स्पेसिमेन इज, द स्पेसिमेन क्या करना है उसको, कि अपन को जब बोला है ना मैंने कि 24 आवर यूरिन कलेक्शन मेथड, 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन मेथड में या टाइम स्पेसिमेन सैंपल में क्या करते हैं, यूरिन का जब भी बैग के अंदर जो फर्स्ट सैंपल आता है, उसको क्या करना है अपन को? डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखना, जो फर्स्ट स्पेसिमेन होता है, उसको क्या करना है? डिस्कार्ड। फिर उसको फिर कलेक्ट करना है कितने आवर के लिए? 24 आवर। डिस्कार्ड देन द कलेक्शन बिगेन, यस। सेव्ड एज ए पार्ट, नहीं बेटा। टेस्ट एंड डिस्कार्ड, नहीं, टेस्ट भी नहीं करना, आपको डिस्कार्ड ही करना है। तो टेस्ट, ठीक है। प्लेस ए सेपरेट कंटेनर एंड, नहीं बेटा, डिस्कार्ड करना है और आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है फिर यूरिन। क्यों डिस्कार्ड करना है? क्योंकि जैसे डॉक्टर ने एडवाइस दिया 8 to 8 AM, यानी आज सुबह से कल सुबह तक का यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। तो जो फर्स्ट स्पेसिमेन हो सकता है कि वो रात का भरा हुआ हो, तो वो रात का भरा हो, यानी वो पहले से भरा हुआ हो सकता है, तो उसको डिस्कार्ड करना ही है। क्योंकि यूरिन ब्लेडर तो भरा रहेगा ना, ऐसे थोड़ी ब्लेडर जैसे यूरिन बना वैसे आ जाएगा, नहीं, वो रात का ही भरा हो सकता है, इसलिए उसको डिस्कार्ड करना है। और जो रात वाला भरा रहता है वो हैवी कंसंट्रेट होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है उसकी, इसलिए भी उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। ध्यान रखना, क्यों डिस्कार्ड करना चाहिए, ये याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। A patient passes urine as given in sequence 8 AM 200 ml, फिर 250, 300। तो ये 24 आवर का दे रखा है। द 24 आवर 8 to 8 AM कलेक्ट ऑफ यूरिन लेबोरेटरी इवेल्यूशन इज क्वांटिटी, यानी वो कितना क्वांटिटी हो गई। तो मैंने बताया कि 24 आवर्स के लिए जो फर्स्ट स्पेसिमेन होता है उसको क्या करना है? डिस्कार्ड करना चाहिए। तो ये बेटा याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कार्ड करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेसिमेन को क्या करना चाहिए? डिस्कार्ड करना चाहिए। तो अब देखो, इनको काउंट करो। 8 AM पे कितना है? 200 ml, फिर 250 ml, फिर 300 ml, फिर वापस 300 ml, फिर 250 ml, फिर 200 ml, फिर 300 ml। इन सबको टोटल करने के बाद तो फर्स्ट स्पेसिमेन को डिस्कार्ड करना चाहिए। तो यानी इसको हटा दो, अपने पहले काउंट मत करो। अब जितना टोटल आ रहा है वो लेबोरेटरी में इवैल्यूएशन के लिए जाएगा 24 आवर। और ये सबका कलेक्शन देखिए, 3 और 2 5, 5 और 7 5, 1050 एंड, तो टोटल आएगा इसका 1600 ml। 1600 ml इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या याद रखना है? जो फर्स्ट स्पेसिमेन है वो डिस्कार्ड करना चाहिए। क्योंकि वो यूरिन में पहले से ही, यानी
जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर पहले से ही भरा हो सकता है, वो ओवरनाइट का हो सकता है, तो हैवी कंसंट्रेटेड हो सकता है, इसलिए उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमोंगस्ट द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मेजरमेंट फॉर यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट के लिए सबसे करेक्ट मेजरमेंट कौन सा है? ओंज बेटा ये पुराना मेथड था। ml, हाँ अब ml में नापते हैं, कब में नापते हैं, ये पुराना मेथड है और ये भी पुराना मेथड था, तो बेटा करेक्ट आंसर ये चल जाएगा 300 ml वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ ए नर्स विल हैव टू कलेक्ट यूरिन सैंपल फॉर कल्चर फ्रॉम यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम, यानी यूरिन कलेक्टिंग सिस्टम से यूरिन कल्चर के लिए स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करेंगे, वो ध्यान रखना बेटा। क्या ध्यान रखना है? जब भी कैथेटर यानी यूरिनरी कलेक्शन सिस्टम यानी कैथेटर लगा होगा, उससे अपन को यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है, तो कैसे करना है ध्यान रखना। वो कैथेटर है उसको सबसे पहले, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यूरिनरी कैथेटर से यूरिन सैंपल कलेक्शन करने का प्रोसीजर पढ़ा रहा हूं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह पढ़ना। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, उस कैथेटर को क्लैंप करना है, क्लैंप द कैथेटर। अब कब करना है? 20 to 30 मिनट, 30 मिनट के लिए क्या कर देना है? क्लैंप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसको जो कैथेटर है उसके पोर्ट को क्या करना है? क्लीन करना है। क्लीन पोर्ट किससे करना है? बाय बीटाडीन। जो बीटाडीन होती है, बीटाडीन से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीआर में दे रखा होगा, किससे? स्पिरिट से नहीं बेटा, बीटाडीन से क्लीन करना है, बीटाडीन से उसको क्लीन करना है, बीटाडीन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि कैथेटर को यूरिन सैंपल कलेक्शन के दौरान जो कैथेटर का क्लैंप है उसको किससे क्लीन करना चाहिए? बीटाडीन से। किससे करना चाहिए बेटा? बीटाडीन से। उसके बाद क्या करना है, जो निडिल है निडिल द्वारा उसको एस्पिरेट करना है, किसको? यूरिन को। तो ये होता है यूरिन निडिल एस्पिरेशन मेथड। तो विद यूरिन एस्पिरेशन निडिल, यहां बेटा एम्पटी नहीं, कलेक्ट द कैथेटर नहीं, डिस्कनेक्ट द बैग एंड कलेक्ट नहीं, तो बेटा निडल से एस्पिरेट करना है, वही स्टेराइल मेथड होता है। एम्प्टी यूरिन फ्रॉम बैग, यूरिन बैग से लेंगे तो वो क्या होगा? कंटामिनेटेड होगा बेटा, कंटामिनेटेड होगा, तो वो रिजल्ट्स क्या देगा? रॉन्ग रिजल्ट देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। कलेक्ट फ्रॉम कैथेटर से कलेक्ट करना है, पर उसको पहले किससे? बीटाडीन से साफ करना है बेटा, उसको बीटाडीन से साफ करना है। डिस्कनेक्ट बैग एंड कलेक्ट नहीं, ये भी कंटामिनेटेड होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, यानी पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट किसके द्वारा नहीं दिया जाता? ये बेटा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो पहले पता होना चाहिए बेनेडिक्ट मेथड क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, ये आपको मैं पूरा समझा देता हूं। तो बेनेडिक्ट मेथड होता है वो किसके लिए होता है? जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है उसमें जो यूरिन के अंदर है, यूरिन के अंदर क्या है? ग्लूकोज है, उसको चेक करने के लिए, यानी यूरिन के अंदर जो शुगर है उसको चेक करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट होता क्या है बेटा? एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर क्या लिया जाता है? उसके अंदर लिया जाता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया जाता है। और ये सॉल्यूशन कैसा होता है? ये सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, ठीक है। वो इसको जब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया और उसको क्या करेंगे? फ्लेम पर उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? 8 ड्रॉप किसकी? यूरिन की 8 ड्रॉप इसके अंदर मिलाई जाती है। यदि सॉल्यूशन का कलर अभी भी ब्लू है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो क्या करेगा कि इस यूरिन के अंदर क्या है? शुगर क्या है बेटा? एब्सेंट है, इसके अंदर शुगर क्या? एब्सेंट है। यदि अब फॉल्स रिजल्ट की बात करें, यदि ग्रीन कलर का हो जाता है,
ग्रीन कलर का हो जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, इसके अंदर 1% क्या है, शुगर प्रेजेंट है। किसके अंदर, यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर 1% क्या है, 1% क्या है, शुगर प्रेजेंट है। यदि यदि उसका येलो डिपोजिशन हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, वो क्या इंडिकेट करता है, 2% क्या है, शुगर है। 2% शुगर है। कितना है, 2% है। और यदि वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, 3 to 4%। 3 to 4% दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 3% आंसर बेस्ट जाएगा, ठीक है, और 4%। ओके। और यदि यदि अब क्या हो जाए, ब्रिक रेड कलर का, ब्रिक रेड कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, वो क्या इंडिकेट करेगा, वो क्या इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर 5% क्या है, शुगर प्रेजेंट है। 5% शुगर प्रेजेंट है बेटा। कितना है, 5%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए किया जाता है, ये कलर से बहुत क्वेश्चन बनता है कि यूरिन के अंदर क्या है, शुगर को चेक करने के लिए। और क्या क्या, ब्लू कलर इंडिकेट है यानी शुगर एब्सेंट है, ग्रीन कलर है यानी 1% है, येलो कलर आ रहा है तो 2% है, ऑरेंज कलर आ रहा है तो क्या है, 3% है, और ब्रिक रेड कलर का आ रहा है तो कितना है, 5% है। 5% है। और बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है कि बेनेडिक्ट शुगर को टेस्ट करने के लिए आता है। पर बेटा बेटा सुक्रोज होती है, जो सुक्रोज होती है उसके द्वारा अपन बेनेडिक्ट टेस्ट को, बेनेडिक्ट टेस्ट से सुक्रोज का लेवल चेक नहीं कर सकते यूरिन से। क्यों, क्योंकि सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी शुगर का रिड्यूस नहीं हो पाएगा, उस वजह से टेस्ट में कलर इंडिकेशन नहीं आ पाएंगे। तो सुक्रोज के द्वारा बेनेडिक्ट टेस्ट से सुक्रोज का लेवल चेक नहीं किया जा सकता। तो यानी कौन सा रिजल्ट नहीं देगा, सुक्रोज नहीं देगा। और लैक्टोज देगा हाँ, माल्टोज देगा हाँ, ग्लूकोज देगा, यानी ये डाइसेकेराइड है ये भी देंगे, ये मोनोसेकेराइड है ये भी देंगे। सुक्रोज भी डाइसेकेराइड है, बट क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। इस वजह से बेनेडिक्ट टेस्ट द्वारा इसको चेक नहीं किया जाता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। और ये मैंने पढ़ाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इससे ही क्वेश्चन बनेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिएजेंट यूज्ड फॉर यूरिन शुगर टेस्ट, यूरिन शुगर टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है, वो क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड बेटा प्रोटीन को चेक करने के लिए, यूरिन में प्रोटीन को चेक करने के लिए हॉट मेथड होता है, उसके अंदर 5% एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। ये हॉट मेथड में यूज किया जाता है बेटा रिएजेंट, ठीक है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन उसको क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन भी बोला जाता है बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बेनेडिक्ट टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रॉम यूरिन, यूरिन से बेनेडिक्ट टेस्ट को क्या चेक किया जाता है, एसीटोन नहीं, ग्लूकोज हाँ बेटा, बाइल साल्ट नहीं, बाइल पिगमेंट नहीं। तो ध्यान रखना। अब मैं आपको ये बताता हूँ बाइल पिगमेंट किसके मेथड द्वारा यूज किया जाता है, चेक किया जा सकता है, बाइल साल्ट किस मेथड द्वारा चेक किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, एक टेबल बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, कि जो फेलिंग टेस्ट है जिसे बोलते हैं बेनेडिक्ट, और बेनेडिक्ट उसके अंदर क्या क्या चेक करना है, फॉर व्हाट क्या चेक करना है, और रिएजेंट कौन सा यूज है, रिएजेंट कौन सा यूज किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेलिंग टेस्ट में अपन को क्या करते हैं, शुगर चेक करते हैं, और रिएजेंट का नाम क्या है, बेनेडिक्ट रिएजेंट या सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा बेटा रोथर टेस्ट, रोथर टेस्ट ये सब यूरिन सैंपल के टेस्ट हैं। तो रोथर टेस्ट होता है वो कीटोन यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी चेक करनी है, तो रोथर टेस्ट बोला जाता है। कि करने वाला टेस्ट क्या है, रोथर टेस्ट। उसमें रिएजेंट कौन सा यूज लेंगे अपन, लिक्विड अमोनिया। तीसरा तीसरा स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट बेटा, स्मिथ टेस्ट किस लिए, बाइल पिगमेंट, यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट चेक करना है तो स्मिथ टेस्ट किया जाता है। और उसके अंदर जो रिएजेंट होता है वो होता है आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। एक टेस्ट होता है टेस्ट, उसके अंदर बाइल साल्ट्स,
बाइल साल्ट को चेक करना है, यदि साल्ट को चेक करना है तो हीट टेस्ट, और पिगमेंट्स को चेक करना है तो स्मिथ टेस्ट। और इसके अंदर सल्फर पाउडर यूज किया जाता है। क्या? सल्फर पाउडर का यूज किया जाता है। और एक हॉट एंड कोल्ड मेथड होता है, हॉट एंड कोल्ड मेथड। हॉट एंड कोल्ड मेथड, ये प्रोटीन को, यूरिन के अंदर प्रोटीन चेक करना है। हॉट मेथड में, जो हॉट मेथड है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 5% एसिटिक एसिड, और कोल्ड मेथड में क्या होता है, 3% नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। तो ये बेटा आपको टेबल बहुत याद करने इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। ये टेबल याद कर लेना, एक बेनेडिक्ट टेस्ट याद कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस रिएजेंट टेस्ट से बनकर। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन बेनेडिक्ट टेस्ट विच ऑफ द एंड कलर इंडिकेट एब्सेंस ऑफ शुगर। शुगर के एब्सेंस को चेक कर, यदि एक बेनेडिक्ट टेस्ट है उसमें एब्सेंस ऑफ शुगर को चेक करना है, यानी शुगर एब्सेंट है, तो कौन सा कलर इंडिकेट करेगा कि शुगर एब्सेंट है, यानी कौन सा कलर इंडिकेट करेगा कि बेनेडिक्ट टेस्ट में शुगर एब्सेंट है। येलो बताया था मैंने, येलो बेटा 2%, ग्रीन 1%, ऑरेंज 3 to 4%, और ब्लू एब्सेंट को इंडिकेट करेगा, एब्सेंट को इंडिकेट करेगा। आप एक बार और चेक कर लीजिए बेटा, आप पढ़ लीजिए एक बार इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। When interpreting the result of T-step on urine, orange indicate, orange कलर कितना बताया था, 3 to 4%, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 3% ज्यादा चांस जाएगा, तो 3% शुगर को चेक करने के लिए ऑरेंज कलर इंडिकेट हो जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड ड्रॉन फ्रॉम कंप्लीट ब्लड काउंट इज कलेक्टेड इन, जो कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए ठीक है, सीबीसी के लिए जो वाइल यूज की जाती है, कौन सी वाइल यूज की जाती है बेटा, ईडीटीए वाइल, ईडीटीए वाइल यूज की जाती है किसके लिए, सीबीसी के लिए। ठीक है बेटा, जो प्लेन वाइल होती है बेटा, वो किस लिए होती है, जो सेरोलॉजी टेस्ट होते हैं अपने और इम्यूनोलॉजी के टेस्ट होते हैं, उनके लिए प्लेन वाइल का यूज किया जाता है। ये बेटा ये पूछा जाता है सिट्रेट वाइल, जो सिट्रेट वाइल अपने ये क्या होता है, पीटीआईएनआर, जो पीटीआईएनआर पढ़ा होगा ना, पीटी टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिंग टाइमिंग, यानी क्लोटिंग, जो ब्लड क्लोटिंग के लिए, जो ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड जो भी टेस्ट करने हैं वो सिट्रेट वाइल के अंदर किए जाते हैं। एक बेटा पोटेशियम या सोडियम फ्लोराइड वाइल होती है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोडियम फ्लोराइड वाइल होती है वो किस टेस्ट के अंदर यूज की जाती है, क्या टेस्ट करेंगे, शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर को टेस्ट करना है, तो सोडियम फ्लोराइड वाइल होती है, कौन से कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है बेटा, ग्रे कलर की होती है। उसके अंदर क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, वो फास्टिंग ब्लड शुगर को टेस्ट करने के लिए की जाती है, ध्यान रखना। तो सीबीसी के लिए ईडीटीए, सोडियम फ्लोराइड वाइल इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, बताया था ना मैं, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्या चेक करना है अपन को, इससे क्या चेक करना है, ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है, ग्लूकोज का चेक किया जाता है। यूरिया को चेक करना है, तो गोल्डन कलर की वाइल आती है बेटा, उसके द्वारा यूरिया चेक किया जाता है। एचबीए1सी में अपन को सिट्रेट वाइल होती है वो किया जाता है, हेमेटोक्रिट प्लेन वाइल। ठीक है बेटा, which additive used in blood sugar sample collection vacuate, यानी कौन सा प्लेन वाइल को यूज करना चाहिए बेटा, बताया था यहाँ पे क्या होगा, सोडियम फ्लोराइड आएगा ऑप्शन में, ब्लड शुगर को चेक करना है, बताया था मैंने, फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए सोडियम फ्लोराइड टेस्ट का यूज किया, सोडियम फ्लोराइड वाइल का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, यदि किसी सॉल्यूशन के कलर को चेक करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, यदि बेटा कलर को चेक करना है तो कोलोरीमीटर। किसी सॉल्यूशन में यदि कोई कलर है, जैसे अपन को जैसे ब्लड लिया,
वायल के अंदर, और ब्लड के अंदर क्या करना है अपन को, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है, तो वो भी एक कलर ही है, हीमोग्लोबिन कलर प्रोवाइड कराता है, तो उसके लिए कैलोरीमीटर टेस्ट यूज किया जाता है। जो कैलोरीमीटर होता है वो अपन को टेम्परेचर चेक करके बताता है, कैलोरीमीटर किसमें, हीट मेथड, जो हीट होता है उसको कितनी हीट है उसको चेक करने के लिए कैलोरीमीटर। और क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी बेटा, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि जब दो मिक्सचर या दो केमिकल कंपाउंड आपस में मिले हो, उसको अलग अलग सेपरेट करने के लिए, सेपरेशन के लिए क्या किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is the appropriate time for collection of blood for estimation most of the biochemistry constitute। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टेस्ट करने हैं तो अपन को उसको पेशेंट को क्या एडवाइस करना चाहिए, जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं उनमें से कुछ टेस्ट होते हैं वो फास्टिंग टाइम पे होते हैं, कुछ होते हैं कि खाना खाने के बाद भी या फास्टिंग भी कर सकते हैं। तो यानी मोस्टली अपन क्या प्रेफर करेंगे, फास्टिंग। फास्टिंग टाइम अपन को चेक करना चाहिए। फास्टिंग टाइम पे कौन कौन से, फास्टिंग टाइम में कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे ग्लूकोज का लेवल चेक करना है, फास्टिंग टाइम पे करो, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल होता है उसको चेक करना है तो वो फास्टिंग टाइम पे करो। तो ये बायोकेमिस्ट्री वाली टेस्ट है, वो अपन क्या एडवाइस करेंगे कि आपको कुछ खाना नहीं है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप हो तो अपन को भूखे पेट आना है और आपको ये सैंपल कलेक्ट करवाना है, जिसे अपन का ग्लूकोज या लिपिड या और बहुत सारे टेस्ट है वो किया जाता है। और कुछ टेस्ट होते हैं वो खाना खाने के बिना भी कर सकते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री होते हैं, उनमें खाना खा भी सकते हैं और खाना नहीं भी खाओगे तो चलेगा, ठीक है। जैसे पोटेशियम होगा चेक करना है, क्लोराइड लेवल चेक करना है, बाइकार्बोनेट्स चेक करना है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन चेक करना है, क्रिएटिनिन चेक करना है, कैल्शियम का लेवल चेक करना है। तो इसमें क्या होता है, फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर फास्टिंग पे भी आ रहे हो तो टेस्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री टेस्ट करना है तो फास्टिंग होना चाहिए, फास्टिंग होना चाहिए, फास्टिंग होना चाहिए, ठीक है बेटा। द स्पेसिमेन कलेक्शन that does not require the use of surgical technique, यानी कौन सा मेथड होता है उसके अंदर जो सर्जिकल स्टेराइल मेथड टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूरिन फ्रॉम रिटेंशन कैथेटर, बेटा इसमें स्टेराइल टेक्निक यूज होना चाहिए, तभी तो बताया मैंने बीटाडीन से क्लीन करते हैं, ठीक है। एक्सुडेट फ्रॉम वुंड टू कल्चर, कल्चर के लिए जो वुंड से, वुंड सेंसिटिव में वो कल्चर और सेंसिटिव चेक करना है, वुंड के अंदर जो उसके अंदर जो एक्सुडेट बन रहा है उसको कलेक्ट करना है, तो वो भी स्टेराइल मेथड से कलेक्ट करना है। स्टूल फॉर ओवा पैरासाइट, हाँ बेटा इसके लिए अपन को कोई भी स्टेराइल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर चल जाएगा। और थ्रोट कल्चर के लिए भी अपन को स्टेराइल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बेटा कि जब भी स्टूल का टेस्ट किया जाता है तो कोई स्टेराइल टेक्निक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसको चेक करने के लिए, थ्रोट या बोलते हैं पैरासाइट्स को चेक करने के लिए, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेटा ये आपका जो लैब स्पेसिमेन वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने जितने भी बनते हैं इस लैब स्पेसिमेन से सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट डिटेल्स की वो सारी पढ़ा दी गई है। बेटा इस चैनल पे जो क्वेश्चन डाले जाते हैं, डेली के 20 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो उनको भी आप बेटा करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे नॉर्सेट लेवल के क्वेश्चन है। आपके उससे सारे जितने भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होंगे, क्योंकि उसके अंदर नीचे डिटेल्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बेटा इस चैनल पे लगातार बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।